हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम और आज बस करनी है रूम की क्लीनिंग। तो रूम का क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा रूम गंदा हो रहा था। तो ठंड में ना क्या होता है ना, ठंड में क्या हर सीज़न में अगर हम ज़्यादा रूम अपनी चीज़ों पर घर में ध्यान नहीं देते हैं तो चीज़ें बहुत गंदी होने लगती हैं। तो डस्ट वगैरह एकदम से होने लगती है। और क्या होता है, वैसे तो मैं ना वीक में सारी क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो उसी के साथ आज फिर लग गई हूँ अपने काम में। और हम जितना अगर हफ्ते में घर की साफ़ सफाई करते रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गंद मतलब घर जो है गंदा नहीं होता है, साथ ही हमें बहुत बर्डन भी नहीं पड़ता है काम करने का। तो इसी के साथ करूँगी आज रूम की डीप क्लीनिंग। मतलब पोर्शन बाय पोर्शन करती हूँ। मतलब क्या होता है ना, पहले मैं क्या करती थी, एक दिन में सारी चीज़ें कर लेती थी। बट अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। मून के बहुत सारे काम होते हैं। तो बच्चों के साथ हमें चीज़ों को ऐसे करना पड़ता है, काम वगैरह जो भी है ऐसे करना पड़ता है कि हम बच्चों को भी संभाल लें और काम भी कर लें। तो अब क्या होता है, मैं ना टाइम पीरियड पे काम करती हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ही काम करना है, उसके बाद मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि फिर मुझे मून को टाइम देना होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, 1:30 बजे के पहले तक सारे कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ। अगर कुछ काम छूट जाते हैं तो मैं उन्हें नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देती हूँ या फिर मैं शाम को कर लेती हूँ। बट जो टाइम होता है 1 बजे से लेके शाम तक का, वो मैं पूरा मून को देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मून को तैयार करना और मतलब खिलाना, उससे उसके साथ खेलना, खाना और उसको टाइम देना, फिर उसे सुलाना और सुलाने के बाद फिर उसके पास ही रहना। क्योंकि फिर मैं कोई काम ही नहीं कर सकती, रूम की लाइट ऑफ रहती है, हल्ला मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि वो उठ कर बैठ जाता है। ऐसे ही मुझे काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं अपने काम को जो है बच्चों के हिसाब से ही करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे मैं अपने रूम को हमेशा नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। और सारी चीज़ें कर लेते हैं बच्चों के साथ भी। ऐसा नहीं है कि बच्चों का बहाना लेकर बैठे रहें। हालांकि ये है कि मुझे ऐसा होता है कि मुझे बच्चे को भी संभाल के काम करना होता है। तो कभी मतलब फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं सारी चीज़ें कर लूँ, मैं ये बहाना ना रखूँ। बहाने किसके लिए ही रखेंगे, अपने लिए कोई क्या ही बहाना रखेगा। तो काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, तो सारी चीज़ों को एडजस्ट करते हुए ही चलना चाहिए। तो वही करती हूँ। तो यहाँ पे करूँगी पूरे रूम की क्लीनिंग। फ़िलहाल ये जो दोनों अलमारी है मेरी, इनको मैंने खाली करके अच्छे से साफ़ कर लिया, डस्टिंग कर ली है और चीज़ें वापस से जमा दी है। क्योंकि ज़्यादा घर फैलाने के लिए जगह भी नहीं होती कि हम बहुत ज़्यादा फैला कर फिर काम करें। एक चीज़ साफ़ करती हूँ, उसे जमाती हूँ, फिर दूसरा निकालती हूँ। ऐसे ही कुछ मेरा काम चलता रहता है। तो बस मेरे साथ फ्रेंड्स बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता तो एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से करें। आप लोगों के कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और हमें पता भी चलता है कि कौन कौन हमारी ब्लॉग्स देख रहा है। तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर से करें। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक ब्लॉग में। जो भी होगा सारा कुछ आप लोगों के साथ ब्लॉग में मैं लास्ट तक शेयर करूँगी। और ये सारा कुछ काम करने के बाद फिर मुझे मतलब पहले क्या करते हैं, पूरी डस्टिंग वगैरह कर लें, फिर झाड़ू पोछा करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, वैसे तो मैं डेली मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, जैसे सोकर उठते हैं तो सारा काम करके फिर हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह बनाती हूँ, नाश्ता वाश्ता जो भी होता है फिर बनाती हूँ। बट जब मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का काम करना होता है ना, रूम का या हॉल का या कहीं का भी किचन का, तो उस दिन मैं झाड़ू पोछा सुबह नहीं करती हूँ। बस ऐसे ही थोड़ी बहुत सफाई कर देती हूँ, जैसे झाड़ू वाड़ू लगा दिया, बिस्तर साफ़ कर दिया, बस यही काम करती हूँ। क्योंकि नाश्ता वाश्ता करने के लिए ना सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। और जो नाश्ते का है तो वो मैं हस्बैंड के साथ ही करती हूँ, मैं भी और मून भी। क्योंकि हमारा शुरू से ये है कि अगर हमने साथ में नाश्ता नहीं किया ना, तो फिर ना तो मेरा मन करता है नाश्ता करने का और ना ही मून खाता है। तो इसलिए आदत ये है कि सुबह और शाम का जो नाश्ता है और रात का खाना है, शाम की चाय वगैरह हम लोग हमेशा साथ में ही पीते हैं या साथ में ही खाते हैं। तो वही आदत में हमारी रूटीन में आ जाता है। और फिर जिनकी शुरू से आदत होती है ना, जैसे हमारी ना शुरू से ही आदत है। शादी के पहले भी हम लोग जब भी खाना वाना खाते थे तो हम पूरी फैमिली में, जैसे हम लोग 5 मेंबर्स थे, मम्मी पापा और हम तीनों सिस्टर्स। तो अधिकतर हम पाँचों एक साथ बैठकर ही खाते थे। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि पापा पहले खा लें या हम लोग पहले खा लें या मम्मी। नहीं, हम लोगों का शुरू से यही है, खाना सबको साथ में बैठकर खाना। तो वही आदत होती है ना, तो मेरी आज भी वही आदत है। और अब हमारी दोनों की यही आदत है, इनकी और मेरी,
कि हम लोग खाना है, नाश्ता है, जो भी है साथ में बैठ कर ही पसंद करते हैं। अगर बाई चांस मैं नहीं खाती हूँ ना, ये कभी कभी जैसे मेरा व्रत रहता है तो बड़े उससे खाते हैं, मतलब होता है ना, एकदम आदत सी बन जाती है। तो फिर भी बोलते हैं अगर नहीं भी खा रही हो तो बैठ जाओ सामने तो बैठना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा कुछ चलता रहता है और टचवुड भगवान ऐसे ही बना रहे हमारा रिश्ता हमेशा, और इतनी ही मज़बूती से बना रहे, यही प्रार्थना रहती है हमेशा। और यहाँ पे कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग। और ये जो फ्रिज का एरिया है ना, ये मेरे हस्बैंड की तिजोरी है। उनकी जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, दवाई वगैरह सारी चीज़ें ना आप लोगों को मतलब फ्रिज के ऊपर ही मिलेगी। ये उनकी तिजोरी है जो कि मैं बोलती हूँ आप बहुत फैला कर रखते हो। मैं हमेशा साफ़ करती हूँ और वो हमेशा फैला कर रख देते हैं। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बेडशीट चेंज करने। बेडशीट मैं सबसे लास्ट में चेंज करती हूँ, जब पूरा डस्टिंग कर लेती हूँ, नहीं तो वापस से बेडशीट गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर बेडशीट हटा दिए मैंने। और अभी ठंड है ना, मतलब गर्मी में तो क्या होता है ना, पतले वाले बेडशीट भी यूज़ कर लेते, पर ठंड जो पड़ती है ना, तो मुझे ये रहता है कि गर्म वाली जो बेडशीट होती है थोड़े मोटे फैब्रिक की, वही बिछाएं। तो बच्चों के साथ ना, बच्चों को बहुत ठंडा लगता है और बच्चों को ठंड वंड लगती है ना, तो फिर बार बार टॉयलेट जाने का होता है रात में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वार्म बिस्तर को रखने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल अभी ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी, काफ़ी समय से ये नहीं बिछी थी। ये बहुत लाइट है, तो इसको बिछाने के बाद ना रात में भी नाइट में भी ना एकदम लाइट लाइट सी आती है, बहुत एकदम लाइट कलर है ना, तो अच्छी लगती है मुझे बहुत। इसमें अच्छे अच्छे फ्लावर्स बने हैं। तो मून जब मैं बेडशीट बिछा रही थी ना, तो मून मुझसे बोल रहा था, मम्मा इसमें कितने सारे फ्लावर्स बने हुए हैं और बच्चों के साथ काम करना इतना मुश्किल होता है ना, आप लोग देख सकते हैं। उससे लेके अभी तक मून ना, मतलब हॉल में भी नहीं जाकर खेलना पसंद करता। देख लेता ना कि मम्मा जहाँ भी काम कर रही है वो वहीं पर रहेगा और वहीं पर मुझे परेशान करता रहेगा बहुत ज़्यादा, ऊपर नीचे ये वो। अभी मेरे साथ बेडशीट बिछवा रहा है, बोल रहा मैं बिछवाऊँगा। बस यहाँ पर हो गया सारा काम। अब मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद जाकर नहाऊँगी, फिर मैं मून को नहलाऊँगी। और नहलाने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर धूप में बैठेंगे, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हेयर वॉश करना है, क्योंकि मैंने ना हेयर में लगाया है ऑयल, और ऑयल मैंने सिंपल वाला नहीं लगाया है, कुछ अलग सा है, मतलब क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा वाला हेयर फॉल हो रहा है। इस कारण से मैंने कुछ आज रेमेडी ट्राई की हेयर के लिए। अगर मुझे उससे कुछ भी फ़ायदा समझ में आएगा तो मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू ज़रूर से शेयर करूँगी, मैंने क्या लगाया हेयर में। तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी किसी व्लॉग में। जब तक कि मुझे खुद को फ़ायदा नहीं होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। अब ये आ गई थी, मैंने नहा लिया था और हेयर को मैंने अच्छे से वॉश किया है 2-3 बार शैम्पू करके, तो काफ़ी अच्छे स्मूथ से हो गए, एकदम सिल्की सिल्की से। तो अभी तो फ़िलहाल काफ़ी अच्छा है। बाकी हेयर फॉल का जो भी रिज़ल्ट समझ में आएगा वो मैं आप लोगों के साथ फिर किसी ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि आज फर्स्ट टाइम ही लगाया है। 1-2 वीक लगाऊंगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर आ गए थे अभी हम लोग धूप में, तो अभी मैं अपनी हेयर्स खोल के रखी हूँ, तो काफ़ी अच्छे से धूप में ना सूख जाते हैं। और यहाँ पे धूप में थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैं खिलाऊंगी मून को खाना वाना खिलाकर उसे सुलाऊंगी। और ना भाई, इतनी ठंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है अभी तो, ज़ोरदार वाली। किस किस के ऐसी वाली ठंड पड़ रही है ज़रूर से कमेंट में बताएं। हमारे एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड है। मेरे एरिया को तो हम कहें मिनी शिमला बोलते हैं हम लोग, इतनी ज़्यादा वाली ठंड पड़ती है। तो बताइए ज़रूर कमेंट करके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग पसंद आता तो ज़रूर से कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पर एंड। बाय बाय।